गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज आपको जो है होल नंबर का जो चैप्टर आपका होल नंबर है उसके एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चंस जो वहां दिए हैं 5 क्वेश्चंस, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और क्या उसके आंसर्स होंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में अपने, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। क्या है कि इसलिए ए बी सी डी इसके पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। कह रहा है कि इसमें कौन सा पार्ट, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से ये जो दिए हैं क्वेश्चन में इसमें कौन इक्वल टू जीरो आंसर देगा और कौन नहीं देगा। तो जीरो की एक क्वालिटी आप जान लीजिए, जीरो किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका आंसर हमेशा जीरो होता है, और जीरो को अगर कोई डिवाइड करता है तो भी आंसर जीरो आता है। लेकिन जीरो किसी के साथ अगर प्लस होता है तो आंसर जीरो नहीं आएगा, वो नंबर एज इटसेल्फ रहेगा सम में, क्योंकि आप जानते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। यहां देख रहे हैं कि 1 प्लस 0, अगर हम 1 प्लस 0 अगर हम ये करें, या फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, सेकंड का यहां, सी का यहां, डी का वहां। तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 जो है 1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो क्या इसने 0 रिप्रेजेंट किया आंसर? नहीं। सो जो ठीक है, सो जो इट डज नॉट ठीक है रिप्रेजेंट जीरो। ये क्या है, जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो वैसे तो जीरो किसी के साथ भी, किसी भी होल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी इंटीजर के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर जीरो होता है, और यहां तो जीरो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 into 0 is equal to 0। तो इसने 0 रिप्रेजेंट किया आंसर कि नहीं किया? सो यस, इट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, ये इसमें आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। अभी यहां पे देखेंगे आप इसके सॉल्यूशन में 0/2, 0/2 का मतलब ये होता है कि 0 को 2 डिवाइड कर रहा है। आप याद रखिएगा कि 0 को कोई भी नंबर, कोई भी टर्म अगर 0 को डिवाइड करता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। या न्यूमरेटर पे 0 है और डिनोमिनेटर पे कुछ भी लिखा है तो उसका आंसर कितना होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसने भी 0 रिप्रेजेंट किया। सो यस, इट रिप्रेजेंट 0। ये भी 0 रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो 10 माइनस 10, ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 10/2, तो आप इसके स्टेप में 10 माइनस 10 कितना होगा, 0/2 इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो इसने 0 रिप्रेजेंट किया। सो यस, इट रिप्रेजेंट 0। इसने भी 0 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे, यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, किसी भी टर्म में अगर जो है 0 को ऐड करते हैं तो वो उतना ही रहता है। सेकंड, किसी भी टर्म में अगर 0 को माइनस करते हैं तो वो उतना ही टर्म रहता है, उसका आंसर 0 नहीं आया। किसी भी टर्म में अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। अगर 0 को कोई डिवाइड करता है ऐसे या फिर ऐसे तो इक्वल टू उसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। इसका मतलब ये है कि दो होल नंबर, ये टू होल नंबर हमें लेना है जिसका प्रोडक्ट 0 होगा, यानी उसका आंसर 0 होगा। तो क्या कहता है कि कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो क्या उसमें से कोई एक या दोनों 0 होगा? यस, इसमें से कोई एक 0 होगा तो भी 0 आंसर आएगा, और दोनों 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, सो a into 0 is equal to 0 and 0 into 0 is equal to 0। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन था इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, can we say that one or both of them will be 0? So yes, the product of two whole number is 0. दो whole number का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब उसमें से एक डिजिट, एक नंबर हमारा एक होल नंबर 0 होगा, ठीक है? तो आंसर 0 आएगा. So yes, one of them is 0. यानी उसमें से एक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, यानी दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, यानी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए. तो कैन वी से दैट वन और बोथ विल बी 1? क्या उसमें हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक 1 होगा कि दोनों 1 होंगे? तो क्या होंगे? दोनों 1 होंगे. तभी ना 1 1 जा 1 आएगा. So 1 into 1 is equal to 1. So इसका क्या हुआ? So yes, both, ठीक है, will be, दोनों क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. आया? क्योंकि कह रहा है कि if the product of two whole number is 1, यानी दो होल नंबर को, जैसे एक ही होल नंबर है, एक होल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए. तो क्या दोनों में से कोई एक 1 होगा तभी भी 1 आएगा? अगर एक 1 है और यहाँ पे 2 लिखे तो 1 तो आएगा नहीं. दूसरा होल नंबर 3 लिखेंगे तो आएगा नहीं, ठीक है? तो 1 के साथ क्या 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए. यानी दोनों जब 1 रहेगा तभी इसका प्रोडक्ट भी 1 आएगा. क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, उसमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने ग्रुप में. तो इसमें 728 और 101, इसमें से कोई एक नंबर को हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे. जैसे 721 इंटू, जो आपको इजी लगे, इसको लिख के करेंगे तो भी आंसर आएगा, इसको लिख के करेंगे तो भी आंसर आएगा. तो हम उसको ज्यादा आसान समझते हैं करना, जिसमें 100 प्लस 100 माइनस ऐसा नंबर बने. जैसे इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिखिए. अब 728 इसके साथ क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के साथ, क्योंकि 728 पूरे 101 के साथ मल्टीप्लाई था और 101 को हमने इतना लिखा, तो 728 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लाई होगा. तो 728 इंटू, पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 100, फिर आगे प्लस है प्लस 728 इंटू 1. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72800 आएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आएगा. और जब हम इसको ऐड करते हैं तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आप देखिए, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे 72800, ठीक है, एंड 728 828 715, यहाँ कैरी हुए 3 और यहाँ 7, तो कितना आया? 73. लास्ट में आंसर आया 73528. इसी टाइप से इसको भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? आप देखेंगे 824 इंटू 25 है, तो 824 इंटू, इसमें किसको आसानी से हम प्लस करके लिख सकते हैं दो फॉर्म में, 20 प्लस 5 लिखिए. ओके, अब यहाँ 825 क्या है? इस ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, दोनों के साथ, इसके साथ भी होगा, फिर उसके साथ. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? तो 824 इंटू 20 इसके साथ हो गया. अब उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आगे प्लस है, और 824 इंटू 5. इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 0 है तो उसको बाद में लगा देंगे, और उस 0 के पहले जो नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 = 8, 2 2 = 4, ठीक है, एंड 2 8 = 16, और एक इसका 0, ठीक है? और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 = 20, 2 कैरी, 5 2 = 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 8 = 40 41. इसका इतना है. इसको भी ऐड कर देते हैं. 16480, इसमें ऐड करेंगे 4120, 0 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. तो कितना आएगा? 2060. तो इसका आंसर हो गया. तो इसको हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जैसे आपको क्लासेस और इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको लॉ में बताया था
कि जो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और ब्रैकेट और उस नंबर के बीच में कुछ साइन नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई होता है, और आगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट में जितने नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होने के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो साइन लगा के फिर वो बाहर वाला नंबर फिर दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम चलते हैं तो आप यहाँ कह रहा है कि स्टडी द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप। ये आपका पैटर्न दिया है, इसके बाद के 2 स्टेप बताने। आप देख रहे हैं कि 1 into 8 plus 1 is equal to 9। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, 1 के बाद यहाँ 2 आता है ना 1 2 3 4 में, तो 1 के बाद यहाँ 2 लिख दे रहा है, यहाँ इसके आगे का नंबर लिख दे रहा है, और 9 यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट लिख दे रहा है। 9 के पहले क्या आता है 8 आता है। अब इसके आगे फिर यहाँ क्या होगा, जैसे 1 के बाद यहाँ 2 लिखा तो 2 के बाद यहाँ क्या लिख रहा है, बाकी सब वही है पहले, उसके बाद एक डिजिट आगे मूव करेगा, यानी कि 2 के बाद 3 लिखा, यहाँ 2 के बाद 3, और यहाँ 9 8 के बाद यहाँ क्या आएगा, 8 से पहले डिजिट कौन सा आएगा 7। आगे के स्टेप में फिर क्या है कि इसके आगे 3 के आगे क्या है 4 लिखा गया है, 8 वैसे सेम है, कॉमन है सब में, 8 वैसे रहेगा, और आप यहाँ क्या नंबर क्या है, एक एक डिजिट एक एक नंबर अपना आगे मूव कर रहा है। यहाँ 3 के बाद 4 आ जाएगा, 9 8 7 है, और 7 से पहले क्या है 6। फिर आगे के स्टेप में भी वही है कि ये पूरा स्टेप यही है, इस 4 के बाद यहाँ 5 लिखा हुआ है, 8 वैसे ही है, प्लस 4 के आगे 5 लिखा है, इज इक्वल टू 9 8 7 6। ठीक है, 9 8 7 6, और 6 के बाद यहाँ पे एक डिजिट कम करके 5। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या होगा, पहले तो इतना लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद क्या कर रहे हैं कि आगे वाले स्टेप में उसके नंबर नेचुरल नंबर का एक नंबर आगे वाला लिख दिया, ये हो गया इंटू 8 को वैसे ही इंटू, प्लस 5 के आगे क्या आता है 6, यहाँ 6 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे 5 के पहले 4 आता है वो आ जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक है, ये आगे का स्टेप हो गया। अब इसके आगे का लिखना है तो क्या करेंगे, इसके आगे का एक 7 लगा देंगे, इसके आगे का 7 लिख देंगे, और यहाँ 4 के पहले 3, 1 2 3 4 5 6 7 into 8, समझ में आ गया, प्लस 6 के बाद क्या आता है 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है एक डिजिट 4 के पहले तक का लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4 3। तो इसका सॉल्यूशन हो, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का पूरा सॉल्यूशन। सिंपल है, केवल आप पैटर्न को अगर आपने इसके जो कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया हो तो इसमें आप समझ सकते हैं, और वो आप याद रखेंगे हमेशा।